आपने देखा है विराट कोहली को अगर कोई ये बता दें कि आपने मैच खेलना है तो वो बिल्कुल तैयारी करके आएंगे, फिर वो सो करके जाएंगे। आई मीन हैट्स ऑफ टू हिम, यू नो, ही इज़ लाइक अ सुपरस्टार, ही इज़ अ वाइट बॉल मॉडर्न डे ग्रेट है, इसमें कोई शक नहीं है। और आई एम रियली हैप्पी फॉर हिम। रीज़न वाई, ही इज़ अ ऑनेस्ट गाय मैन। वो तो 100 करता ही रहता है। हाँ, हो क्या बात की, जबरदस्त बात की। वो तो 100 करता रहता है, लेकिन तो उसके बाद जब वो आया, इसीलिए जल्दी आया उसने प्रैक्टिस की, पता तो है उसको, क्योंकि सारी जिंदगी उसने यहाँ खेला कि कैसी कंडीशन होती है। विराट कोहली का खात्मा नहीं हो पा रहा यार, वो तो रन्स पे रन्स बना रहा है। आज भी उसने सेंचुरी बना दी, इससे पहले वनडे में सेंचुरी बना दी, वो कहीं रुक नहीं रहा। मतलब क्या चीज़ है वो। सिर्फ विराट कोहली की बात नहीं मैं कर रहा, मैं दुनिया के हर प्लेयर की बात कर रहा हूँ जिसने, जो टॉप का प्लेयर रह चुका है, जिसने रिटायरमेंट दी है, उसने हमेशा अपने रिटायरमेंट के टाइम आके 100 किए हैं, उसने रन्स किए हैं हमेशा। आप देखना, चाहे बॉलर है आपका, चाहे बैट्समैन है, अगर उसकी फिटनेस अच्छी है, वो हमेशा एंड में आके बहुत टॉप क्लास किस्म का परफॉर्म करेगा, चाहे वो इंटरनेशनल प्लेयर है, चाहे वो डोमेस्टिक प्लेयर है, किसी भी कंट्री का। क्यों? क्योंकि उसको इतनी समझ हो चुकी होती है, इतना समझ आ चुका होता है कि वो पूरे एक्सपीरियंस से खेल रहा होता है वो, कि यार मुझे इतनी समझ है कि मैं बस रन्स कर जाऊंगा, ठीक है ना। और उसके बाद एक और चीज़, जब आप ये सोचने लग जाते हैं ना, जाहिर पता है जब आप रिटायरमेंट, कोई भी बड़ा नाम इंटरनेशनल क्रिकेट का, जब वो रिटायरमेंट के बारे में सोचता, वो ऐसे नहीं कहता कि मैं कल रिटायर हो रहा हूँ। वो 2 साल पहले सोचता है कि मैंने इतनी अरसे अब क्रिकेट खेलनी है, अब मैंने रिटायर होना है। तो 1.5-2 साल पहले जब वो सोचता है ना, तो वो उस टाइम ही अपने आप को और स्ट्रॉन्ग कर देता है। टेस्ट क्रिकेट और T20 उसने छोड़ी गौतम गंभीर की वजह से, मैं तो साफ बोलता हूँ, उसी की वजह से। वनडे क्रिकेट उसने इस वजह से रखी, वो टेस्ट और T20 का मिक्सचर है। अच्छी बात। उसने टेस्ट और T20 छोड़ के वनडे का, इन दोनों का मिक्सचर रख लिया उसने। वनडे, इसमें मैं टेस्ट मैच भी खेलूंगा और इसमें T20 भी खेलूंगा। एक वनडे में 2 मज़े ले रहा है वो, ठीक है। दूसरा जो मुझे समझ आती है, जो मेरी सोच है, उसने वनडे इस वजह से नहीं छोड़ी क्योंकि सबसे ज़्यादा विनिंग परसेंटेज उसकी वनडे में है। टेस्ट मैच में 10,000 रन से उसके चंद, मतलब 100 रन से भी कम थे उसके। अब इससे आप अंदाजा, कैसे छोड़ दी? अब इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जिस बंदे के कुछ रन हो 10,000 होने के लिए, और उसने रिटायरमेंट दे दी, उसकी रीज़न जो हम कहते हैं वही है, ठीक है। बदतमीज़ी होगी, एटीट्यूड, मतलब यानी बात ना करना उससे, जो तरीका, जो उसको भाई रिस्पेक्ट चाहिए, वो नहीं मिल रही होगी। तो वनडे मुझे ऐसा लगता है इस वजह से, और मुझे ऐसा लगता है कि शायद उसकी सोच ये हो, और अगर मैं गलत नहीं हूँ तो उसकी 100% सोच ये है। आप क्या समझ रहे हैं कि वो 100 सेंचुरियों का रिकॉर्ड नहीं तोड़ेगा वो, या नहीं सोच होगी? मुश्किल लगता है। सुन लिया मेरी बात, 100 सेंचुरी से वो उसकी 16 सेंचुरी है, तकरीबन 16-17 सेंचुरी। सुन लें, मैं ना उसको जानता हूँ, ना उसके साथ उठा बैठा हूँ। मैं ये ज़रूर कह सकता हूँ कि उसने वनडे भी इसी वजह से चुनी है कि टेस्ट और T20 को छोड़ो, एक उस पर फोकस करो जिस पे मैं बहुत टॉप हूँ, वहीं पे खेलूँ, वहीं पे जाके सेंचुरियों का रिकॉर्ड तोड़ूँ। ये कोई नहीं बोलेगा आपने टेस्ट में सचिन से कम किए या T20 में उससे कम किए या जो किए। आपने 100 सेंचुरियों का रिकॉर्ड तोड़ना है, और जहाँ तक मुझे समझ आती है वो पहुँचेगा।